आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से आज दिन भर क्या सूरत हाल रही, हमने इससे भी आपको आगाह रखा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात में वोटिंग का वक्त अब ख़त्म हो गया है और ग्रुपों के दरमियान तसादुम की सूरत हाल भी देखने में आई है। इसके अलावा कश्मीर के इंतखाबात को कश्मीर के सहाफ़ी कैसे देखते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा मतीन साहब। सर, आपको पहले वेलकम करेंगे। फरमाइएगा कि नताइज को आप कैसे देख रहे हैं। अब वोटिंग की जो अमल है वो भी शुरू हो जाएगा, अगर मनपसंद नताइज सामने नहीं आते हैं तो क्या आप नहीं समझते कि सूरत हाल मजीद परेशान कुन हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया कि आज सारा दिन जो पोलिंग के दौरान झगड़े भी हुए और चढ़ोई में एक शख्स की जान भी चली गई और मतअद्दिद इलाकों में कारकुन भी ज़ख्मी हुए। ये पहली बार हुआ है आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर बड़ा पुरअमन खित्ता है, यहाँ रवादारी है, वज़ादारी है, लेकिन ये जो इंतहाबी मुहिम चलाई गई, जो पाकिस्तान की क़यादत वहाँ गई, उन्होंने इस तरह के बयानात, इश्ताल अंगेज़ बयानात दिए जिससे कारकुनों में इश्ताल फैला है और ये बहुत ही अफसोसनाक है। ये कश्मीर के खित्ते की ये तस्वीर नहीं है। दूसरी जानब जो तवक्को की जा रही है कि पीटीआई जो है वो अक्सरियत हासिल करेगी, लेकिन ये फ़ैसला तो जब बक्स खुलेंगे, वोटों की गिनती मुकम्मल होगी तो फिर पता चलेगा पब्लिक को या हमें, हम जानेंगे कि कौन सी पार्टी किस पोजीशन में है। लेकिन जो 12 हल्के हैं आज़ाद कश्मीर के, इस पर लोगों की बड़ी गहरी नज़रें लगी हुई थी, जिसमें एक सबसे बड़ा जो मार्का होने जा रहा है वो साथ ही रहिएगा। यहाँ पे बताएं आपको कि ट्रांसमिशन में हमें सीनियर सहाफ़ी फ़ायज़ा गिलानी साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं। फ़ायज़ा गिलानी साहिबा, आपसे बात करेंगे। ये बताइएगा कि इंतखाबात, पोलिंग और तसादुम की जो आज सूरत हाल रही है, इस पर क्या कहेंगी और ये भी बताएं कि इसके आने वाले इंतखाबी नताइज पर क्या असरात हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये आज़ाद कश्मीर के पहले इलेक्शन थे जो बहुत पुरतशद्दुद थे। आज बहुत ज़्यादा जो है तसादम के वाक़यात सामने आए हैं। कोटली के अंदर 2 लोग जो है वो इसी तसादम की नज़र हो गए, जाँ बाक हो गए। इसके अलावा जमात इस्लामी के उम्मीदवार की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके नीचे 10 लोग जो है वो जख्मी हो गए थे। उसके बहुत से पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर तसादम हुआ है, लेकिन ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार हुआ और इसकी वजूहत यही थी कि जो पाकिस्तान की बहुत मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिनमें पीटीआई की क़यादत है, नून लीग की और पीपी की क़यादत है, अब यहाँ पर आते थे और जहाँ पे जो उन्होंने तकरीरें की और कारकुनान में उस वजह से जो गम और गुस्से की लहर थी, उसके नताइज आज जो है वो सामने आए हैं। पोलिंग की बात करें तो यहाँ पर जो नताइज है वो अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए। 5 बजे पोलिंग का जो सिलसिला था वो मुकम्मल हो चुका था। मुख्तलिफ हल्कों के अंदर से जो नताइज आ रहे हैं, वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है, लेकिन अगर नताइज जो है लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं आते, अगर नून लीग की मर्जी या पीपल्स पार्टी की या पीटीआई के किसी कैंडिडेट की, तो यहाँ पे हालात मजीद कशीदा हो सकते हैं, क्योंकि ये वो वायद खित्ता था। नताइज अगर मर्जी के मुताबिक नहीं आते, मंशा के मुताबिक नहीं आते, तो सूरत हाल मजीद भी कशीदा हो सकती है। फ़ायज़ा साहिबा हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। ख्वाजा मतीन साहब भी हमारे साथ ही मौजूद है, हमारे पैनल का हिस्सा है। सर फरमाइएगा, जैसा कि फ़ायज़ा साहिबा भी कह रही हैं कि अगर मर्जी के मुताबिक नताइज मौसूल नहीं होते हैं, चूंकि सियासी जमातें अभी से दांदी का शोर मचा रही हैं, तो इसके दूर रस नताइज आप क्या देख रहे हैं? खासकर अगर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर की तारीख में इतने पुरतशद्दुद किस्म के इंतखाबात आज तक नहीं हुए हैं। आपका क्या दज़िया है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। जैसा कि फ़ायज़ा गिलानी ने कहा कि लोगों के मनपसंद नताइज ना आए तो पुरतशद्दुद वाक़यात हो सकते हैं। थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म जो आज़ाद कश्मीर हैं और सदर मुस्लिम लीग नून एजेके हैं, राजा फ़रूक हैदर, उनसे मैंने पूछा था आप इंतज़ामात से मुतमिन हैं? उन्होंने कहा पोलिंग तो ठीक हो रही है। मैंने कहा आप नताइज तस्लीम करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नताइज जब आएंगे तो फिर मैं रद्द-ए-अमल दूँगा। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है अगर उनकी मनमर्जी के मुताबिक नताइज ना आए तो वो शदीद रद्द-ए-अमल देंगे और धांधली का इल्ज़ाम लगाएंगे। ये तो लिखी पड़ी बात है, लेकिन ये जो रिज़ल्ट है ये तो रवैया गैर जमहूरी रवैया है, इसको ख़त्म होना चाहिए। अगर आप जीत जाएं तो नताइज तस्लीम कर लेंगे, अगर आपके बरखिलाफ नताइज आते हैं तो आप फिर शदीद रद्द-ए-अमल देते हैं और धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं और जो अदारे हैं उनको मतून करार देते हैं। देखें, आपकी स्पोर्ट्समैनशिप का यही एक तरीका है कि आप जब भी आपके खिलाफ चाहे नताइज आएँ उसको तस्लीम करें। और मेरी आज़ाद कश्मीर
के लोगों से भी अपील है, कोई इंतखाब को इंतखाब समझें। ये इलेक्शन हर 5 साल बाद आना है, आज का दिन गुजर जाना है, लेकिन जो आपकी दुश्मनियां पड़ जानी है ये 5 साल चलनी है और ता जिंदगी भी चल सकती हैं। लोगों को चाहिए कि पुरअमन रहें, अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया आपने, आप नताइज का इंतजार करें, जो भी इलेक्शन कमीशन नताइज देता है उसको मतीन तस्लीम साहब, आप किया जाएगा। एलिगेशंस की बात कर रहे हैं तो बहुत सी सियासी जमातें हैं जिनकी जानिब से तहफ्फुज़ात भी सामने रखे गए हैं, शिकायत भी दर्ज कराई गई हैं, लेकिन अभी ये भी देखना है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी भी किस्म की शिकायत का कोई मस्बत जवाब अभी तक नहीं दिया है। सूरत हाल अगर ऐसी रहती है तो फिर इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार यहाँ पर मुतनाज़ा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, आपने दुरुस्त निशानदेही की। इलेक्शन कमीशन के जो जिम्मेदारान हैं उनसे हमारी बात हुई थी, उनका तमाम शिकायत हमने नोट कर ली हैं, उन पे हम कार्रवाई करेंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं करते, जिन हलकों में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई है उस पर एक्शन नहीं लेते तो सवाल तो बिल्कुल उठेगा। लेकिन हमें इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। देखिए, इंतज़ामिया वहाँ मौजूद है, पुलिस भी है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं। ये इलेक्शन कमीशन और इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी हैं, कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जिन्होंने अमन अमान बाहर रखना है। बल्कि ये जिम्मेदारी जो वज़ीर आज़म एजे के अभी तक हैं, राजा फ़रूक हैदर की भी है, उनकी हुकूमत अभी तक मौजूद है, ये जिम्मेदारी उन पर भी आयद होती है। ये तमाम फ़रीकान पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए बल्कि अपने कारकुनों को अपील करें पुरअमन रहने की। जब लीडरशिप इश्ताल अंगेज़ बयान देगी तो इसका डेफिनेटली असर कारकुनों तक जाएगा। मेरी राय ये है कि आप लोगों ने इलेक्शन लड़ लिया, जो भी रिजल्ट आए उसको तस्लीम किया जाना चाहिए और उसके लिए जो भी कानूनी रास्ते हैं उसको अपनाना चाहिए। आपके पास मौजूद है इलेक्शन कमिश्नर, रिटर्निंग अफीसर मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफीसर मौजूद हैं, आप उनके पास अपनी एप्लीकेशन लेकर जाएं। वो आपकी सुनवाई नहीं करते तो आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जमहूरी रवैयों के अंदर होनी चाहिए, जमहूरी रवैयों से बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके हक में रिजल्ट नहीं आता तो आप फिर अदारों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बदकिस्मती है। आजा मतीन साहब साथ ही रहिएगा। फायजा गिलानी की तरफ रुख करना चाहूँगी, उनसे जानना चाहूँगी कि माजी में भी जम्मू कश्मीर के इलेक्शन आप लोगों ने कवर किए हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगी कि माजी में भी इस किस्म के पुरतशद्दुद वाक़यात और बयानात सामने आए हैं? फायजा गिलानी साहब, आप सुन सकती हैं? ख्वाजा साहब, आपसे यही मैं सवाल करना चाहूँगी कि माजी में भी इलेक्शन कवर्स किए हैं आप लोगों ने, सो इस पे क्या कहेंगे कि माजी में इस किस्म के पुरतशद्दुद वाक़यात और बयानात सामने आए हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? जी, पिछले इलेक्शन जब हुए थे 2016 में, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वजूद में आई थी, तो चौधरी बरजीस ताहिर साहब वज़ीर अमूर कश्मीर थे और उनके साथ जो परवेज़ रशीद और आसफ़ करमानी, इनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। यहाँ से ये जाते थे, जलसे करते थे, लेकिन उस वक्त भी एक तनाज़ा उठा था जब वज़ीर आज़म जो एजे के हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया गया था, तो उस पर भी काफ़ी हाहुकार हुई थी। इसी तरह एक वाक़या हवेली में भी पेश आया था। जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे चौधरी मोहम्मद अजीज़, उन पर हमला हुआ था, उन्हें गोलियां लग गई थीं, शदीद ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन किसी की जान नहीं गई थी। ये वाक़यात इक्का दुक्का होते रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जो वाक़यात इस इलेक्शन में रिपोर्ट हुए हैं वो पहले कभी पेश नहीं आए। इतनी बड़ी तादाद में इस तरह के वाक़यात नहीं हुए हैं। माजी में इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर रिपोर्ट हुआ करते थे, लेकिन अब जो सूरत हाल है इसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती है। सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा मतीन और सीनियर सहाफ़ी फायजा गिलानी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों के वक्त और तज़किये का बेहद शुक्रिया।